बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करने वाले हैं। आज के लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 9 टू क्वेश्चन नंबर 20 तक हमने कवर करने हैं। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 इसमें हमें दो फंक्शन दिए गए हैं। उन फंक्शन की मदद से हमने ये 4 पार्ट्स हल करने हैं। इसके 3 हैं, क्वेश्चन नंबर 9 के 4 हैं और क्वेश्चन नंबर 10 के जो हैं वो 3 पार्ट हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, 12 और फिर 15 टू 20 उनका मेथड अलग है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में हमने क्या बताना है, कंसिडर द फंक्शन y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 ओवर x माइनस 1। ठीक है, ये फंक्शन है और इसकी मदद से हमने क्या साबित करना है, फंक्शन हमारा क्या है, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 ओवर x माइनस 1 और इसकी मदद से हमने प्रूव करना है कैन x बी नेगेटिव। ठीक है, फिर हमने बताना है कैन x इज इक्वल टू 0, कैन x बी ग्रेटर देन 1 और लास्ट पे है व्हाट इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन। यानी ये जो फंक्शन है हमारा y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 ओवर x माइनस 1, इसकी मदद से हमने ये वाले 4 पार्ट्स का आंसर देना है। क्या सबसे पहले है कि कैन x बी नेगेटिव, क्या x नेगेटिव हो सकता है, कैन x इज इक्वल टू 0, क्या x को हम 0 ले सकते हैं, कैन x बी ग्रेटर देन 1, क्या 1 से ग्रेटर हो सकता है, व्हाट इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन, इस फंक्शन की डोमेन क्या है। तो यहाँ पे हम जनरली फंक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं, y इज इक्वल टू एफ ऑफ x। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम x की वैल्यू रखते हैं, ठीक है, जो हम अपनी तरफ से वैल्यू लेते हैं वो फंक्शन की डोमेन कहलाती है। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग जो हमें वैल्यू मिलती रहती हैं, ठीक है, वो फंक्शन की क्या बन जाती है, रेंज बन जाती है। तो मैंने आपको इस एक्सरसाइज के स्टार्ट में जब हम फंक्शन की डोमेन और रेंज पे बात कर रहे थे तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि हम फंक्शन में डोमेन इस तरह की लेंगे, इस तरह की वैल्यू सेट ऑफ रियल में से सिलेक्ट करेंगे जिस पे हमें फंक्शन एक तो डिफाइन मिले और फंक्शन कम्प्लेक्स वैल्यू ना दे। मतलब हमें रियल एंट्री ही मिलनी चाहिए, फंक्शन अनडिफाइंड भी नहीं होना चाहिए और हमारी वैल्यू ऐसी भी नहीं होनी चाहिए जो फंक्शन की मतलब जो वैल्यू है उसको कम्प्लेक्स की तरफ लेके जाए। हमें सेट ऑफ रियल की ही वैल्यू मिलनी चाहिए, हम ऐसी वैल्यू लेंगे। तो अब देखें फंक्शन था है हमारा y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 ओवर x माइनस 1, जजर फॉर्म में है फंक्शन। तो जजर फॉर्म में फंक्शन के कम्प्लेक्स वैल्यू तो आएंगी ही आएंगी, यानी ऐसी वैल्यू ज़रूर होंगी सेट ऑफ रियल में से जो अब हम अपनी डोमेन में अगर हम यूज़ करें तो फंक्शन हमें कम्प्लेक्स वैल्यू ही देगा। ठीक है, तो हमने ऐसी वैल्यू सेट ऑफ रियल में से निकाल देनी है जिस पे फंक्शन क्या हो रहा हो, कम्प्लेक्स वैल्यू दे रहा हो या अनडिफाइंड हो रहा हो। तो किस तरह की अगर हम वैल्यू लें तो हमारी वैल्यू रियल ही आएगी और फंक्शन डिफाइन मिलेगा। तो जजर के अंदर यानी जजर के नीचे अगर हमारी वैल्यू 0 या 0 से ग्रेटर बने तो हमें कम्प्लेक्स वैल्यू नहीं मिलेगी बल्कि रियल वैल्यू ही मिलेगी। अगर जजर के अंदर नेगेटिव साथ शामिल हो गया तब जाके फंक्शन जो वैल्यू देगा वो कम्प्लेक्स देगा। मतलब कि अगर हमारे जजर में यानी ये वाला हिस्सा जो है ये 0 बचे, यानी कोई हम ऐसी एंट्री लें जिससे हमें फंक्शन 0 दे रहा हो वैल्यू या 0 से ग्रेटर, तो स्क्वायर रूट करेंगे तो उसका आंसर हमें रियल एंट्री ही देगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमारी वैल्यू जो हो सकती है जजर में 1 ओवर x माइनस 1, तो इससे हमें सारा इन क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। यानी 1 ओवर x माइनस 1 ये जजर के नीचे जो है ये हमारा आंसर क्या होना चाहिए, ग्रेटर आर इक्वल 0, 0 या 0 से ग्रेटर आना चाहिए। ऐसी हम x की वैल्यू यूज़ करेंगे। तो यहाँ से देख लेते हैं कि x की वैल्यू फिर किस तरह की होनी चाहिए। 1 ओवर x माइनस 1 ग्रेटर आर इक्वल 0, दोनों तरफ आइडेंटिटी को सॉल्व करने लगा हूँ। 1 को ख़त्म करना है, दोनों तरफ 1 को ऐड करेंगे तो 1 ओवर x ग्रेटर आर इक्वल क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि इनइक्वलिटी को अगर आप रेसिप्रोकल देते हैं तो ये वाला जो सिंबल है, ये वाला जो साइन है ये रिवर्स हो जाता है। यानी अगर पहले ग्रेटर देन में है तो लेस देन में चेंज हो जाएगा, पहले अगर लेस देन में हो तो ग्रेटर देन में। या जब आप किसी नेगेटिव नंबर को आइडेंटिटी के दोनों तरफ आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं किसी नेगेटिव नंबर के साथ, तब भी ये वाला जो साइन है ये रिवर्स हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा आप कोई नंबर ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें या पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो वो इनइक्वलिटी का ये वाला साइन जो है ये चेंज नहीं होगा, जस्ट रिवर्स करने में। जैसे कि यानी अगर पहले है a ओवर b इज लेस देन c ओवर d। ठीक है, जब आप
इसका रेसिप्रोकल करते हैं, मतलब b/a और इधर आप d/c कर देते हैं, तो पहले ये लेस देन है तो ये ग्रेटर देन में चेंज हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं रेसिप्रोकल करने लगा हूँ दोनों टर्म का, तो ये बन जाएगा x और ये ग्रेटर आर इक्वल है तो ये लेस आर इक्वल 1 बन जाएगा। तो हमारी x की वैल्यू किस तरह की आ गई है, लेस आर इक्वल 1। ठीक है, तो सबसे पहले क्या था कि अब मैं इसके आंसर देने लगा हूँ, ये मैंने आपको सामने इसका हिस्सा सॉल्व करके कर दिया है। सबसे पहले है कैन x बी नेगेटिव, क्या x जो है वो नेगेटिव हो सकता है। तो अगर हम 1/x, x की जगह कोई एक सिंगल वैल्यू रखें, यानी उसने पूछा है क्या x नेगेटिव हो सकता है, मतलब कोई वैल्यू हम सेट ऑफ रियल की नेगेटिव सिलेक्ट कर सकते हैं डोमेन के तौर पर। तो अगर हम 1 यूज करें तो 1/-1, तो आंसर आ जाएगा -1 और ये वाला -2 हो जाएगा। तो जजर के अंदर -2 बच रहा है। तो स्क्वायर रूट ऑफ -2 कौन सा नंबर है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, जजर के अंदर नेगेटिव बच रहा है। ठीक है, नंबर के साथ नेगेटिव आ रहा है तो ये कॉम्प्लेक्स की तरफ वैल्यू जा रही है, तो इसलिए हम x की कोई सिंगल वैल्यू ऐसी नहीं है जो हम नेगेटिव के तौर पे ले सकें। तो सबसे पहले हमारा ये जो ए पार्ट है, कैन x बी नेगेटिव, नो, कैन x नेवर बी नेगेटिव, x हमारा नेगेटिव नहीं हो सकता। अगर हम नेगेटिव लें तो हमारी वैल्यू जो है वो कॉम्प्लेक्स की तरफ जा रही है। तो पहले इस पार्ट का हमें सोल्यूशन मिल गया कि कैन x बी नेगेटिव, नो, x नेगेटिव नहीं हो सकता, नहीं ले सकते। उसके बाद है सेकंड, कैन x इज इक्वल टू 0, क्या x को हम 0 रख सकते हैं। तो यहाँ पे देखें 1/x, तो x की जगह अगर हम 0 रखें तो 1/0 बन रहा है, ये देखें 1/0। तो अगर हम 0 रखें तो 1/0 अनडिफाइन हो रहा है। तो मैंने आपको बोला था कि डोमेन में हम ऐसी वैल्यू नहीं रख सकते जो फंक्शन को अनडिफाइन करे या कॉम्प्लेक्स की तरफ लेके जाए। तो इसलिए हम ये इसका आंसर भी क्या है, नो, कि हम x को 0 भी नहीं रख सकते। उसके बाद है कैन x बी ग्रेटर देन 1, क्या x की वैल्यू इस फंक्शन के में देखें, क्या हम x की वैल्यू 1 से ग्रेटर ले सकते हैं। तो ये देखें हमने अभी इसको सॉल्व किया है कि हमारा ये वाला जो आंसर है ये ग्रेटर आर इक्वल 0 होना चाहिए। तो इसको मैंने सॉल्व किया तो x की वैल्यू हमें किस तरह की मिली है कि हम x की किस तरह का ले सकते हैं, लेस आर इक्वल 1 या 1 से लेस वैल्यू हम यूज़ कर सकते हैं। 1 से ग्रेटर अगर आप वैल्यू रखेंगे तो ये देखें अगर हम यहाँ पे 2 रखें तो 1/2 0.5 प्लस का है, ठीक है, और माइनस का 1, इसको हल करें तो हमें नेगेटिव नंबर बच रहा है। तो नेगेटिव नंबर की वजह से ये कॉम्प्लेक्स की तरफ चला जाएगी हमारी रेंज फिर, ठीक है। तो हम इसका आंसर भी क्या है, नो, कि हम x जो है ना वो क्या नहीं रख सकते हैं, 1 से ग्रेटर भी नहीं रख सकते। लास्ट पे है व्हाट इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन, अब फंक्शन की डोमेन क्या होगी। तो नेगेटिव नहीं हो सकता, मतलब 0 से पहले वाले जितने नंबर हैं वो कैंसिल। उसके बाद हमने देखा है कैन x इज इक्वल टू 0, क्या x 0 हो सकता है, नहीं हो सकता, ये भी हमने चेक कर लिया है। उसके बाद है कैन x बी ग्रेटर देन 1, क्या x को हम 1 से ग्रेटर रख सकते हैं, वो भी अभी हमने चेक कर लिया है, वो भी नहीं रख सकते। तो अब बाकी जो हिस्सा बच गया है वो हमारी फंक्शन की डोमेन बन गई है। कहाँ से कहाँ तक, क्योंकि 0 नहीं रख सकते इसलिए इसके साथ मैंने ओपन ब्रैकेट यूज किया, स्मॉल ब्रैकेट यूज किया है, 0 to लेस आर इक्वल 1, यानी x हमारा 1 या 1 से लेस हो सकता है, तो इसलिए इसके साथ मैंने बड़ी ब्रैकेट लगा दिया है। तो ये फंक्शन की क्या बन गई है, ये डोमेन है फंक्शन की, यानी 0 से आगे और 1 से पहले, यानी 0 से आगे 1 और 1 से पहले, यानी ये जो एक इंटरवल हमें मिल रहा है सेट ऑफ रियल में से, ये फंक्शन की क्या कहलाएगी, इस फंक्शन की डोमेन कहलाएगी। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसमें हमें फंक्शन दिया गया है y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x। इसमें भी देखें कि सबसे पहले है कैन x बी नेगेटिव, क्या x नेगेटिव हो सकता है। तो अगर हम डायरेक्ट कोई एक दो वैल्यू रख के आप चेक कर लें, एक ही पहली ही वैल्यू अगर हम -1 ही रखें, तो अगर हम x की जगह -1 यूज करें तो 2 माइनस स्क्वायर रूट में है, जजर के अंदर ही x जो है वो स्क्वायर रूट में है, ठीक है, ये वाला ऐसा देखें तो यहाँ पे भी x के ऊपर जजर है। तो अगर हम -1 ही पहली वैल्यू ही x की नेगेटिव रखें तो वो स्क्वायर रूट में, यानी स्क्वायर रूट ऑफ -1 बच रहा है। तो स्क्वायर रूट ऑफ -1 की वजह से फंक्शन क्या हो रहा है, कम्प्लेक्स वैल्यू दे रहा है, यानी अगर हम -1 ही यूज करें तो y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस अयोटा बच रहा है। तो अयोटा की वजह, अयोटा एक कम्प्लेक्स नंबर है, तो लिहाजा हम x की वैल्यू नेगेटिव नहीं रख सकते, तो इसका आंसर क्या होगा, नो। उसके बाद है कैन x बी ग्रेटर देन 1, क्या x की जो वैल्यू है वो 1 से ग्रेटर हम रख सकते हैं। तो 1 से ग्रेटर क्या है, 1 से ग्रेटर है 2,
तो अगर हम कैन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स बी ग्रेटर देन 1, सॉरी ये है कैन एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स बी ग्रेटर देन 1, क्या जो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है वो ग्रेटर देन 1 हो सकता है? तो वो हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखें ये 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, इसका आंसर हमें अभी मैंने आपको बोला है कि स्क्वायर रूट में नेगेटिव नंबर नहीं बचना चाहिए, 0 या 0 से ग्रेटर होगा स्क्वायर रूट के अंदर ही, ठीक है, फिर वैल्यू रियल की तरफ जाएगी। तो इस फंक्शन के लिए हमारी जो डोमेन है ये स्क्वायर रूट के नीचे जो है 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, इस ये वाला हिस्सा ग्रेटर आर इक्वल 0 आना चाहिए। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स जो है वो हम ग्रेटर देन 1 ले सकते हैं या नहीं ले सकते। तो यहाँ से देख लेते हैं, सबसे पहले दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट ऑफ एक्स को क्या कर दें, ऐड कर दें। तो ये बन जाएगा 2, क्योंकि नेगेटिव नंबर में दोनों तरफ ऐड कर रहा हूँ तो ग्रेटर आर इक्वल क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। मीन्स के स्क्वायर रूट ऑफ एक्स लेस आर इक्वल 2, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स 2 ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 ग्रेटर आर इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ एक्स या स्क्वायर रूट ऑफ एक्स लेस आर इक्वल 2। तो हमने बोला था कैन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स भी ग्रेटर देन 1, क्या 1 से ग्रेटर हो सकता है? तो इसका आंसर क्या मिला है, यस, ठीक है, कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स जो है वो ग्रेटर देन 1 हो सकता है। ये देखें स्क्वायर रूट ऑफ एक्स लेस आर इक्वल टू 2 या 2 से लेस वैल्यू हम रख सकते हैं। उसके बाद व्हाट इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन, इस फंक्शन की डोमेन क्या होगी? तो यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लें, तो अब डोमेन क्या बन जाएगी, डोमेन इसकी बन जाएगी एक्स की वैल्यू बना लें, तो दोनों तरफ स्क्वायर करें तो एक्स लेस आर इक्वल क्या बन जाएगा, प्लस माइनस 2, ठीक है, प्लस माइनस 2 दोनों तरफ स्क्वायर किया है, ठीक है। तो स्क्वायर करने से ये स्क्वायर रूट एक्स लेस आर इक्वल -2 यानी -2 से +2 तक हमारी क्या है, इस फंक्शन की डोमेन बन जाएगी, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। इनमें हमने दो फंक्शन की मदद से पहले ये 3 पार्ट के एक्स नेगेटिव हो सकता है, ग्रेटर आर इक्वल 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, ये बताना था। उसके बाद फंक्शन की डोमेन बतानी थी। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 11 और 12, 13 और 14, ये 4 क्वेश्चन में हमने बताना है कि ये फंक्शन प्रूव करना है। मसलन जैसे कि सिंपली हम कैसे लिखते हैं, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पे हम इसको क्या क्या पढ़ सकते हैं, इसको डिफरेंट टेक्निक हैं पढ़ने की, मतलब इसी स्टेटमेंट को हम पढ़ सकते हैं y इज द इमेज ऑफ x अंडर f, ऐसे भी पढ़ सकते हैं, या y इज अ फंक्शन ऑफ x अंडर f, ये भी पढ़ सकते हैं। यानी y जो है वो फंक्शन है x का, क्योंकि फंक्शन में 2 वेरिएबल होते हैं, एक डिपेंडेंट वेरिएबल और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो ये जो है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और ये वाला जो है y ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि हम x की वैल्यू अपनी मर्जी से कोई भी रख सकते हैं, ठीक है, उसके मुताबिक y हमें मिलता है, ठीक है। तो इसलिए y जो होता है ये डिपेंडेंट होता है और x जो होता है ये इंडिपेंडेंट होता है। तो हम इस स्टेटमेंट को कैसे पढ़ेंगे, y इज अ फंक्शन ऑफ x, y डिपेंड कर रहा है x पे। जैसा कि किसी सर्कल का हम एरिया देखें तो a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, तो इसको हम क्या पढ़ सकते हैं कि a इज अ फंक्शन ऑफ रेडियस, यानी किसी सर्कल का एरिया का जो फार्मूला है a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे a इज अ फंक्शन ऑफ रेडियस, एरिया इज अ फंक्शन ऑफ रेडियस, मतलब जितना किसी सर्कल का रेडियस आप बढ़ाते जाएंगे उस सर्कल का एरिया उतना ही बढ़ता जाएगा, जितना आप उसका रेडियस कम करते जाएंगे उतना उस सर्कल का जो एरिया है वो कम होता जाएगा। इसीलिए एरिया जो है वो डिपेंड कर रहा है रेडियस पे, कि जितना रेडियस बढ़ाते जाएंगे उतना एरिया बढ़ता जाएगा, जितना रेडियस आप कम करते जाएंगे उतना एरिया कम होता जाएगा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 11 है उसमें हमने क्या बताना है कि एक्सप्रेस द एरिया एंड पैरामीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एज ए फंक्शन ऑफ द ट्रायंगल साइड ऑफ लेंथ x। यानी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है हमारे पास, इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसी ट्रायंगल होती है जिसके तीनों साइड की लेंथ आपस में इक्वल होती है। मसलन इस तरह की शेप को हम क्या कहते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। तो यहाँ पे साइड की लेंथ के लिए अगर मैं यूज़ कर दूँ x, ठीक है, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इसकी तीनों साइड की लेंथ आपस में बराबर होगी, तो उस लेंथ को मैंने x बोल दिया है। अब मैंने प्रूव क्या करना है कि एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया और पैरामीटर को फंक्शन दिखाना है इसकी साइड के लेंथ के। मतलब आप जैसे कि इस ट्रायंगल का
जितनी साइड की लेंथ बढ़ाते जाएंगे उतना इसका एरिया भी बढ़ता जाएगा, उतना इसका पैरामीटर भी बढ़ता जाएगा। एरिया क्या होता है कि इस शेप के अंदर जितनी ये स्पेस आ रही है इसका एरिया कहलाएगा, और पैरामीटर क्या होती है, तीनों साइड की लेंथ का सम, यानी ये तीनों जो साइड्स हैं इनकी लेंथ का आप ऐड कर दें, इन लेंथ को ऐड कर दें तो वो क्या मिल जाएगा, इस ट्रायंगल का पैरामीटर मिल जाएगा। अगर पैरामीटर को मैं P से डिनोट करूं और इसके एरिया को A से डिनोट करूं तो इन दोनों को मैंने फंक्शन दिखाना है x का, यानी P भी डिपेंड करके दिखाना है x पे और एरिया को भी डिपेंड करवा के दिखाना है x पे। जैसे अभी मैंने आपको बोला है ये एक सर्कल है तो इसके एरिया का जो फार्मूला है किसी भी सर्कल का एरिया मालूम करने का पाई आर स्क्वायर के, मतलब आप इस सर्कल का जितना रेडियस बढ़ाते जाएंगे उतना एरिया बढ़ता जाएगा, जितना आप इसका रेडियस कम करते जाएंगे उतना एरिया कम होता जाएगा। तो ये एक आपके पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का पैरामीटर मालूम करना हो या किसी भी ट्रायंगल का पैरामीटर मालूम करना हो तो क्या करते हैं, जितनी भी साइड्स हैं उनकी लेंथ का आप सम कर दें। तो लेंथ के लिए मैंने x लिखा है, x प्लस एक्स प्लस एक्स, यानी तीनों साइड की लेंथ का सम। तो p इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया है, 3x। तो P डिपेंड हो गया है x पे कि जितना आप इस ट्रायंगल की लेंथ जितनी बढ़ाते जाएंगे साइड की उतना पैरामीटर बढ़ता जाएगा, जितनी आप साइड की लेंथ कम करते जाएंगे उतना पैरामीटर इसका कम होता जाएगा। तो पहला हिस्सा एक प्रूव कर लिया है कि पैरामीटर डिपेंड कर गया है x के। उसके बाद अब मैंने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया जो है, ठीक है, इसको डिपेंड करवा के दिखाना है x पे, क्योंकि साइड की लेंथ के लिए मैंने x यूज़ किया है, ठीक है। तो किसी भी ट्रायंगल का एरिया मालूम करने का जो फार्मूला है वो 1/2 इंटू बेस और साथ हाइट, ये फार्मूला है। हाइट और बेस की जो लेंथ है उसका प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय 2, यानी उसका आप हाफ कर दें तो वो ट्रायंगल का क्या आ जाता है, एरिया आ जाता है। तो मैंने क्या बेस और हाइट की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है। तो बेस तो क्या है, यहाँ पे देखें बेस किसके इक्वल है, x के इक्वल है, क्योंकि ये एक ट्रायंगल है, ठीक है। अगर इसका यहाँ पे मैं एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दूँ, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगी, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का ये दरमियान में मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रा किया गया तो दोनों तरफ आपके पास एक राइट ट्रायंगल आ गई है, ये इस तरह की शेप आपको मिल गई है, ठीक है। अब आपको पता है अगर इसको मैं A कह दूं, इसको B कह दूं और इसको C कह दूं तो ये वाला एंगल 90 का बन गया है, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल दोनों 90 के बन गए हैं, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है, इसका हाफ हो गया है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक था x, तो ये दरमियान में ये, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो x है, तो अब यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी हो जाएगी, x/2। इसको अगर मैं हाइट कह दूँ, ठीक है, और ये हाइपोटेनियस है, ठीक है। अब मैंने हाइट मालूम करनी है। अब आपको पता है कि हाइट, ये हाइपोटेनियस की लेंथ कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है, x है, ठीक है। ये x हो गया, ये x/2 हो गया, और ये हाइट ये मैंने मालूम करनी है। यहाँ आके वैल्यू पुट कर दूंगा तो एरिया x में, एरिया जो है वो x पे डिपेंड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर h मालूम करना है बाय पाइथागोरस थ्योरम, आपको पता है कि x/2 होल स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, x का स्क्वायर, ठीक है। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये इक्वल आ जाएगा, इसको अगर हल कर लें, x स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर ओवर 4, तो यहाँ से बन जाएगा 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर ओवर 4 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर ओवर 4। तो यहाँ से h की जो वैल्यू है दोनों तरफ स्क्वायर रूट करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 3x ओवर 2, ये हाइट आ जाएगी, ठीक है। अब मैंने क्या मालूम करना था, एरिया को डिपेंड करवाना है यानी x पे, साइड की लेंथ पे, ठीक है। तो बेस इंटू हाइट कर दें, तो बेस कितनी है और हाइट दोनों वैल्यू आपको मिल गई हैं, तो यहाँ पे आप वैल्यू आके दर्ज कर दें, यानी 1/2x और साथ हाइट की लेंथ कितनी आई है, स्क्वायर रूट ऑफ 3x ओवर 2। तो आंसर क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा एरिया इज इक्वल टू 1/4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 और x इंटू x स्क्वायर। तो यहाँ पे देखें दो वेरिएबल हैं, एक a है एक x है,
एक्स जो है वो इंडिपेंडेंट है और ए जो है वो डिपेंडेंट है कि जितनी आप साइड की लेंथ बढ़ाते जाएंगे उतना एरिया बढ़ता जाएगा, जितनी साइड की लेंथ आप कम करते जाएंगे उतना एरिया कम होता जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, उसमें एक स्क्वायर के बोला गया है कि आपने क्या क्या मालूम करना है। एक स्क्वायर है तो उसकी साइड की जो लेंथ है, ठीक है, एक्स, उसको भी आपने डिपेंड करवाना है, यानी उसको फंक्शन दिखाना है डायगोनल की लेंथ के। अगर साइड की लेंथ को मैं x बोल दूं, ठीक है, और डायगोनल की लेंथ को अगर मैं d बोल दूं, तो आपने x को d पे डिपेंड करवाना है और उसके बाद एरिया को भी d पे डिपेंड करवाना है। तो ये देखें यहाँ पे क्या रिलेशन बनेगा, यहाँ पे भी एक राइट ट्रायंगल बन रही है। तो इस राइट ट्रायंगल को अगर मैं लूँ तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर ओवर 2। तो यहाँ से x इज इक्वल टू डी ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो ये x जो है ये डिपेंड कर गया है d पे, यानी जितनी आप डायगोनल की लेंथ बढ़ाते जाएंगे उतनी साइड की लेंथ बढ़ती जाएगी, जितना आप डायगोनल की लेंथ कम करते जाएंगे उतनी जो साइड की लेंथ है वो कम होती जाएगी, ठीक है। इसके बाद दूसरा मैंने एरिया को भी डिपेंड करवाना है इसी पे। तो कोई भी स्क्वायर हो उसके एरिया का फार्मूला क्या है, उसके एरिया मालूम करने का फार्मूला जो है वो a इज इक्वल टू लेंथ इन टू विड्थ। चूँकि लेंथ और विड्थ सेम होती है स्क्वायर में, तो इसलिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, x इंटू एक्स, एक्स का स्क्वायर, ठीक है, लंबाई ज़रब चौड़ाई। तो a इज इक्वल टू यहाँ से x की वैल्यू निकालें तो x स्क्वायर किसके इक्वल है, d स्क्वायर ओवर 2 के। तो ये d स्क्वायर ओवर 2 जो है ये एरिया आ गया है a स्क्वायर। अब एरिया किस पे डिपेंड कर गया है, डायगोनल की लेंथ पे। जितनी आप डायगोनल की लेंथ बढ़ाते जाएंगे उतना एरिया बढ़ता जाएगा, जितना आप डायगोनल की लेंथ कम करते जाएंगे उतना एरिया जो है वो कम होता जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 और 14 आपने खुद से करने हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 टू 20, ये 6 क्वेश्चन जो हैं इनमें हमें फंक्शन की डोमेन और साथ उसका ग्राफ ड्रा करना है। इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 15 है, 15 टू 20, इन 6 में से 3 क्वेश्चन मैंने आपने सामने लिख दिए हैं, इनमें फंक्शन की डोमेन और साथ रेंज बतानी है। तो क्वेश्चन नंबर 15 है f ऑफ x इज इक्वल टू 5 माइनस 2x। तो यहाँ पे देखें ये एक लीनियर फंक्शन है, लीनियर फंक्शन की डोमेन हमेशा सेट ऑफ रियल होती है, तो ये माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। उसके बाद इसका ग्राफ हमेशा, लीनियर फंक्शन का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन बनती है। स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनाने के लिए 2 पॉइंट्स इनफ होते हैं, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट्स मैंने कोई से 2 आप रख सकते हैं सेट ऑफ रियल में से, उसके अकॉर्डिंग उनके देख लें। यानी 1 रखें अगर आप डोमेन में, रेंज आपको 3 मिलती है, 2 रखें डोमेन में तो 1 आपको रेंज मिलती है। तो ये 2 पॉइंट्स बन गए हैं। 2 पॉइंट्स को जाके एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में मैंने ड्रा किया, उनको आपस में मिला दिया, यानी ये आपका पॉइंट है 2 1 3, सॉरी ये पहला जो पॉइंट है ये 1 और 3 है, और ये वाला जो पॉइंट है ये 2 और 1 है। इन पॉइंट्स को आपस में मिलाया है, मुझे एक स्ट्रेट लाइन मिल गई है। इसके बाद सेकंड जो क्वेश्चन है उसमें स्क्वायर रूट भी है और साथ मॉड भी है, स्क्वायर रूट के अंदर मॉड है नीचे, ठीक है। तो मॉड में आपको पता है सेट ऑफ रियल की कोई भी आप वैल्यू रखते हैं आपको पॉजिटिव 0 या कोई यानी नॉन नेगेटिव रियल नंबर मिलता है। तो ये देखें मैंने -1 रखा तो 1 मिला, 0 रखा आंसर 0 मिला, 1 रखा आंसर। स्क्वायर रूट तो है लेकिन स्क्वायर रूट के नीचे जो है वो मॉड में है, ठीक है। तो इसलिए इसकी वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए पूरा का पूरा सेट ऑफ रियल इसकी डोमेन बन जाएगी। और रेंज के लिए मैंने 3-4 पॉइंट देखे तो इस तरह का इसका ग्राफ बनता है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो है अगला क्वेश्चन एक लिया है जी ऑफ एक्स इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ -x। तो चूंकि स्क्वायर रूट में x के साथ नेगेटिव है तो कोई भी आप नेगेटिव नंबर लेंगे तो उसको पॉजिटिव कर देगा, 0 रखेंगे तो 0 मिल जाएगा, लेकिन अगर पॉजिटिव रियल नंबर आप रखेंगे तो फंक्शन कॉम्प्लेक्स की तरफ चला जाएगा। तो ये इसकी डोमेन और ये इसका ग्राफ बना लिया है, ठीक है। तो आज का लेक्चर जहाँ तक था, नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह अगला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो ये 20 क्वेश्चन तक आपने करने हैं।